भागवत के पंचम स्कंध में सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित ने प्रश्न पूछा है कि महर्षि एतद् वैचित्र्यम लोकस्य कथम। हे महर्षि, अस्य लोकस्य एतद् वैचित्र्यम कथम। ये लोक में इतनी विचित्रता क्यों दिखाई देती है? कैसी विचित्रता? कोई रोगी, कोई निरोगी, कोई जन्म से ही रोगी होता है और मरते दम तक दवाई की एक भी टेबलेट लेनी नहीं पड़ती है और 100 साल की उम्र जीकर चला जाता है, ऐसा निरोगी होता है। और कोई कोई तो गर्भ में से ही रोगी होता है, मरते दम तक दवाई 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 का पूड़ा साथ में ही रहता है। कोई धनवान, कोई गरीब, कोई कोई इतने धनवान है कि पैसे कहाँ डालने वो सोचना पड़ता है, कहाँ रखेंगे, किसके नाम से हम प्रॉपर्टी खरीदेंगे वो विचार करना पड़ता है। और किसी किसी के पास गरीबी ही गरीबी रहती है, कुछ चीज होती ही नहीं है। कोई राजा, कोई रंक, कोई रूपवान, कोई कुरूप, कोई कोई कितने रूपवान होते हैं। और किसी किसी के पास रूप नहीं है तो कान भी ठीक नहीं होता है, नाक भी ठीक नहीं होती है, कोई चीज ठीक नहीं होती है। तो परीक्षित ने पूछा है कि कोई रोगी, कोई निरोगी, कोई धनवान, कोई गरीब, कोई राजा, कोई रंक, कोई रूपवान, कोई कुरूप, कोई बुद्धिमान, कोई बुद्धिहीन, कोई शेठ, कोई नौकर, कोई सफल, कोई निष्फल, ये विचित्रता क्यों होती है? और तब सुखदेव जी महाराज ने एक प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा, त्रिगुणत्वात् कर्तु श्रद्धया कर्म गतयः पृथक विधाः। हे राजा, 3 प्रकार के लोग होते हैं, सात्विक, राजसी और तामसी। ये तीनों ने जो जो कर्म किए हैं वो कर्म के अनुसार उनको सब मिलता है। कर्म गतयः पृथक विधाः। कृष्ण ने गीता में कहा कि गहना कर्मणो गति ही, कर्म की गति बहुत गहन है। और इसलिए आज मैं सुखी होने का उपाय में ये बताऊंगा कि जिसको सुखी होना है उसको जीवन में कभी भी पाप नहीं करना, हो सके उतना पुण्य करना, हो सके उतना पुण्य करना, कभी पाप नहीं करना। एक न एक दिन पाप का फल मिलेगा ही मिलेगा। स्वामीनारायण संप्रदाय 2 चीज में ही बाहर देता है, एक अपने कर्म करने में ध्यान रखो, दूसरा ईश्वर का दृढ़ आश्रय रखो, ईश्वर की भक्ति करो। अंधश्रद्धा का नामो निशान स्वामीनारायण संप्रदाय में है ही नहीं। यहां कोई अंधश्रद्धा नहीं है। स्वामीनारायण मंदिर में आप जाओ तो कहीं कोई वहां चद्दर ओढ़ाने की नहीं होती है, कहीं कोई धूप दीप करने का नहीं होता है, कहीं कोई श्रीफल चढ़ाने का नहीं होता है। बस 2 हाथ लेकर और दिल लेकर जाओ, ईश्वर से प्रार्थना करो और आपकी प्रार्थना करके चले जाओ। जो कुछ हमारे जीवन में अच्छा बुरा मिलता है उसका एक कारण हमारा परिश्रम, दूसरा कारण है हमारा प्रारब्ध कर्म। और इसलिए कवियों ने कहा है कि जो हम बोएंगे वही हम पाएंगे। जेवू वावो एवू लणो, जेवू वावो एवू लणो। और मैं एक बात आपको साफ बता दूंगा, मैं आपको ये डराने के लिए बात नहीं कर रहा। मेरे जीवन में भी मैं देखता आया हूं कि इस दुनिया में बहुत से धर्म है, सब धर्म कर्म के बारे में एक मत है। सब धर्म कर्म में मानते हैं। इस्लाम हो या क्रिश्चियन हो या हिंदू हो, सिख हो, बौद्ध हो, कोई भी धर्म हो, कर्म में सब मानते हैं। धर्म ही कर्म में मानते हैं ऐसा नहीं, दुनिया के सब देश कर्म में मानते हैं। सब देश में कानून व्यवस्था है, चोरी करेगा, लूट करेगा, दगादुगी करेगा, कोई भी धोखेबाजी करेगा, व्यभिचार करेगा तो उसका फल मिलेगा ही। और इसीलिए अच्छा फल चाहिए तो अच्छा बोना पड़ेगा। कर्म और फल थोड़ी दूरी रहती है दोनों में। हमको क्या होता है कि आज हम कर्म अच्छे कर रहे फिर भी हमारे जीवन में दुख क्यों, और जो कर्म बुरे कर रहे और उनके जीवन में सुख क्यों, ये प्रश्न होता है।
जितने बाबा जेल में गए हैं ना, वे जब कर्म करते थे ना, हाँ, तब जो जो जानता होगा उनको ऐसा होता होगा कि ये कर्म तो बुरा कर रहे हैं और इतना इतना सुखी क्यों। एक न एक दिन उनका फल मिलता ही, अब फल मिला भाई, देरी से मिलता है, अब कोई उबारने वाला नहीं आएगा। इसीलिए कोई पाप करता है तो देखकर ऐसा मत सोचना कि पाप करता है तो भी सुखी है तो चलो मैं भी करूं, ये मार्ग गलत है। मैं एक उदाहरण देता हूं। अनाज भरने का बर्तन होता है जो हम काठियावाड़ी भाषा में बोलते हैं कोठी। अनाज भरने का बर्तन होता है, वो बर्तन में नीचे एक होल होता है, ऊपर से अनाज अंदर डालते हैं, नीचे से होल में से वो अनाज निकालते हैं। किसी ने सबसे पहले गेहूं डाले हैं बर्तन में, आधा बर्तन गेहूं का भरा हुआ है। अब वो वही बर्तन में ऊपर से बाजरा डाल रहा है बर्तन में। वो आप सब देख रहे हैं कि ये ऊपर से बाजरा डालता है बर्तन में, वो आपको दिखाई देता है, किंतु वो नीचे से होल खोलेगा तो निकलेगा क्या? गेहूं निकलेगा। तो आपको ऐसा लगेगा कि ये डालता है बाजरा और निकलता गेहूं क्यों? किंतु उसने पहले गेहूं डाले थे। जब गेहूं डाले थे तब आपने देखा नहीं था, बाजरा डाल रहा है वो आपको दिखाई दिया, इसलिए आपको लगता है कि ये डालता है बाजरा और निकलता गेहूं क्यों? ये करता है पाप और सुख क्यों मिलता है इसको? ये प्रश्न होगा। और कोई एक आदमी है, इसमें क्या है कि बहुत उतावली मत करना, धीरज से काम लेना। अभी वो बाजरा डाल रहा है ना, एक दिन उसका गेहूं खत्म हो जाएगा तब बाजरा भी निकलेगा। धीरज रखो, वो बाजरा भी निकलेगा, डाला है तो निकलेगा। और जब बाजरा की बारी आएगी, किसी ने आधा बर्तन बाजरा से भर दिया है, ऊपर से वो गेहूं डाल रहा है, जब होल खोलता है तो बाजरा ही निकलेगा। तब आपको ऐसा लगेगा कि हम डालते हैं गेहूं और बाजरा क्यों निकलता है? नहीं, सबको सारी दुनिया का ये प्रश्न है कि हम ऐसा कर्म करते। कर्म अच्छा ही करो, कभी भी बुरा कर्म मत करो। दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे राम। भाई ये बात पूरी पक्की है, ये मानने लायक नहीं, ऐसा नहीं है। आज करो, आप करके देखो। और इसीलिए यू विल रीप एज यू सो, जो आप बोएंगे वही आप पाएंगे। आप खेत में आम बोएंगे तो आम के फल खाएंगे, और बबूल बोएंगे, बावड़िया, बबूल बोएंगे तो बबूल ही पाएंगे, न तो और क्या पाएंगे भाई। जब हम खेती करते हैं, किसानी करते हैं, तब बोने में हमको ध्यान रखना चाहिए, कर्म करने में हमको ध्यान रखना चाहिए।